हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पीएनबी के भर्ती के बारे में। और पीएनबी में भर्ती किस चीज़ की है? पीयून की भर्ती में। इसमें बात करेंगे कि इसकी वैकेंसी कितनी है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन मांगी है, क्या एज है, क्या मोड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से करना है इसका, इसमें टेस्ट है या नहीं है, आपने अप्लाई कैसे करना है इसका, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा नोटिफिकेशन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट आए, कोई भी नई रिक्रूटमेंट आती तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब बात करते हैं पीओन की रिक्रूटमेंट की। पहली बात ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। क्या नहीं है? एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और इसका नोटिफिकेशन देखें कहाँ पे, ये देखो, ये क्लिप है। अब ये है किसके, सबसे पहले बताइए कौन से बच्चे से भर सकते हैं। ये है न्यू दिल्ली वालों, इनके लिए न्यू दिल्ली है। इसमें मैं न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यू दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि हमेशा पियोन वो लोकल ही लेते हैं, कहीं अदर स्टेट से नहीं लेते। तो पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय नई दिल्ली बैंक की दिल्ली शाखाओं के कार्यालयों में अधीनस्थ वर्ग के पद भरने हेतु उम्मीदवार आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और क्रमांक 1 है 80, अनुसूचित जाति 19, अनुसूचित जनजाति 9, अन्य पिछड़ा वर्ग 35, कमजोर 12 और अनारक्षित 52। और टोटल हो गए 127 पोस्ट हो गए। कुल 127 पदों में से 31 रिक्तियां और 6 रिक्तियां क्रमांक भूतपूर्व सैनिक तथा बेंचमार्क दिव्यांग के लिए। किसके लिए? बेंचमार्क, तो पीवीडब्ल्यू बोलते हैं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ठीक है, व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जानी है, जो कि वास्तविक भर्ती के आधार पर भिन्न हो सकती है, मतलब कर सकते हैं इनको बाइफिकेशन और कर सकते हैं। अब देखो, दिनांक, न्यूनतम अधिकतम 12वीं पास चाहिए। क्या चाहिए? 12th पास एप्लीकेशन चाहिए। क्या चाहिए? 12th पास। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग जो दिल्ली वाले भर रहे हैं, अगर कोई ये देख रहा है, हरियाणा वाला देख रहा हो या हिमाचल वाला देख रहा हो, प्लीज़ उधर भी पियोन की भर्ती निकली हुई है, वो भी फॉर्म फिल कर दे। अगर किसी पास उसका फॉर्म नहीं है तो चाहे दिल्ली का भर रहे हो, चाहे आप हरियाणा का भर रहे हो, चाहे वो हिमाचल का, हिमाचल में हमीरपुर की निकली हुई है, और भी अदर स्टेट है, तो सबका फॉर्मेट सेम है। मैं आपको फॉर्मेट भी दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके प्लीज़ फॉर्म भर के भेज देना। न्यूनतम 12वीं पास मांगी गई है और आपको अंग्रेजी भाषा को पढ़ने व लिखने का मूल ज्ञान होना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश थोड़ा पढ़ भी लो और लिख भी लो, ऐसा होना चाहिए आप, क्योंकि जो बैंक के फॉर्म वगैरह होते हैं थोड़े इंग्लिश में होते हैं ना, तो ये तो अच्छा ही चाहिए। उन्होंने एज कितनी मांगी है? 18 से 24 साल। इसका मैं डिटेल में नीचे में बात कर लूँगा। ठीक है, चयन मापदंड, मतलब अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होना है, तो ये जो होना है वो 10वीं 12वीं पास के अंकों के ब्याह पे होना है। इट मीन्स इसे हम बोलें तो मेरिट बेस होनी है। क्या बोलते हैं इसे? इसका 40% वेटेज, इसका 60%। उपरोक्त दो के अलावा किसी के पास योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मतलब स्नातक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, अगर लोग भर भी देंगे, लेकिन उन्हें वेटेज किसको देगी? 10th और 12th के बेस पे, मेरिट बेस पे ही होना है सिलेक्शन। स्थायी निवासी, यहाँ का, वहाँ का, जो मैंने क्या बोलता था, स्थायी निवासी वहाँ का होना चाहिए। केवल दिल्ली के वैध स्थायी निवासी भरे, वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर और कहीं का भर देगा, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी उसकी। बस ये उनके कम चांसेस हैं, दिल्ली वालों के उनकी ज़्यादा चांस है। और यदि सेवारत है, तो आप कहीं भी काम कर रहे हो तो उन्हें एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये वेतन है। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ हाँ ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंस है ये मैंने अलग से एक उसमें दे रखा है। आगे चलते हैं, ये देखो, ये है, हमें सबको पता है। और देखो, अभी हम लास्ट डेट के बारे में बात नहीं की है।
आपने जब एनवलप बनाना है और डॉक्यूमेंट्स डालने हैं तो उसके ऊपर आपने लिखना है अधीनस्थ वर्ग में चपरासी की भर्ती 2021-22 की कैटेगरी में, ठीक है। और भेजना कहाँ पे भेजना है, आपने भेजना है यहाँ पे द एप्लीकेशन विल बी डिस्पैच इन द नेम ऑफ मुख्य प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, दूसरी मंजिल, विक्रांत टावर, राजेंद्र प्लेस, पैलेस, नई दिल्ली। ये यहाँ पे आपने इसको डिस्पैच करना है जब आप पूरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अभी ये बताऊँगा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मैं वो भी बताऊँगा अभी आपको। बने रहो, बस वीडियो एंड तक देखनी है। आगे चलें। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, ये देखो डॉक्यूमेंट देखो, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये हो गया। आगे चले, ये मैं बता चुका हूँ कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पियोन में 1800, ये 24 साल है, वो बता दें। एज में क्या है, 24 साल, ये गलत लिखा है यहाँ पे। और SC ST को मैं वो पढ़ के बता देता हूँ आपको, इसमें नहीं जाए। ये हो गया। एप्लीकेशन फ़ीस नील है, ये तो मैं बता चुका। एप्लीकेशन कोई फ़ीस नहीं है, मैं पहले बता दूँ एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, नील है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक बात याद रखना कि इसकी लास्ट डेट है, क्या याद रखना है, इसकी लास्ट डेट है वो 8/2 है। प्लीज़ 8/2 से पहले पहले आपने इस फॉर्म को भर के सबमिट कराना है बस, क्योंकि ऑफलाइन है। जो दिल्ली वाले वो तो लोकल जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना डिस्पैच है तो जल्दी पहुंच जाएगी, लोकल है ना तो पोस्ट जल्दी चली जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली की भर्ती है, पियोन की है, 127 पोस्ट है, बैंक जॉब है, नोटिस बता दिया, ये सैलरी बता दी आपको मैंने। बस ये हमारा पूरा है। और एक लास्ट समरी एज का देखना था, और एज के बारे में और मैं बता दूं आपको, इसमें बताया नहीं इन्होंने। तो यहाँ बोला उन्होंने, क्या बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST को 5 साल वर्ष का, और अनुसूचित जाति जनजाति शारीरिक रूप से जो विकलांग हो उनको 15 वर्ष का, OBC उम्मीदवार को 3 वर्ष का। क्या बोलो, ध्यान से सुनना। SC ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का डिफरेंस, सॉरी रिलैक्सेशन। फिर और SC ST जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको कितने का, 15 साल का। फिर जो OBC कैंडिडेट उनको 3 वर्ष का। OBC शारीरिक रूप से कमज़ोर उनको 13 वर्ष को। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को 16 वर्ष को। और भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 3 वर्ष का। तो अधिकतम कितनी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ मिला के 45 के अभाव नहीं होनी चाहिए, जो भी पियोन की भर्ती अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप किसी भी रिलैक्सेशन के अंडर आते हो। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, मैंने आपको पूरी डिटेल दी है। टोटल 127 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत सारी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ चाहे छोटी पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, भर दो। आज डेट में एक सरकारी नौकरी तो आपको पक्की है, PNB है, सरकारी बैंक है, सरकारी नौकरी, आपको कोई टेंशन नहीं होती फ्यूचर। फिर आप अपना अगर एक सीढ़ी पकड़ोगे तब दूसरी सीढ़ी के बारे में सोच सकते हो, एक माइंड फ्री होगी कि हाँ एक तनख्वाह मिल रही है, सरकारी बैंक में काम कर रहे हो। फिर आप हाई पोस्ट के, आप यहाँ से इस बैंक में लग के आप क्लर्क बन सकते हो, क्लर्क से लेके आप बैंक PO तक बन सकते हो। मैंने तो जितनी बड़ी हाई पोस्ट पे जा रहा है उस पोस्ट पे जा सकते हो, लेकिन एक पोस्ट होनी चाहिए हमेशा, जिससे आप फ्री हो जाओ कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी है, अब आगे दिल लगा के फिर और मेहनत कर लो। इसलिए पोस्ट छोटी है बड़ी है, डोंट केयर, भरो और आगे हमेशा बढ़ने की कोशिश, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हम ऐसी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।